इन्फिनिट इम्प्रिजनमेंट वे जानते भी हो वो होता क्या है? एक ऐसा प्रिजन जहां पर कैद होने के बाद कोई भी उस प्रिजन से बाहर नहीं निकल सकता है। अब जरा इमेजिन करो, अकाशवी के सभी मेंबर्स उसे इन्फिनिट इम्प्रिजन में कैद हो चुके हैं और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही इस प्रिजन से बाहर निकल पाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि अकाशवी के सभी मेंबर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन है? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकाशवी मेंबर को रैंक करने वाले हैं और उसी एक अकाशवी मेंबर को इस प्रिजन से बाहर भी निकालेंगे। अगर मैं रैंकिंग करूं तो मेरे इस लिस्ट के सबसे लास्ट में हिडान द इमॉर्टल अकाशवी मेंबर। हिडान भले इमॉर्टल है बट वो अकाशवी का सबसे वीकेस्ट मेंबर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि हिडान के अब तक जितने पार्टनर्स बने हैं हिडान ने उन सभी को खत्म कर दिया है, सिवाय काकुजू को छोड़ के, क्योंकि वो खुद हिडान से ज्यादा पावरफुल है। हिडान ताइजुत्सु में भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर उसने आसुमा को एक बेस्ट फाइट दी थी। इवन उसने आसुमा के मोए मोए भी कर दिए थे। हिडान जब भी किसी से फाइट करता है वो चोरी से अपने एनिमी के ब्लड को चुरा लेता है और उसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म करता है, एक रेड सर्कल जैसे सिंबल को ड्रॉ करके। अपने अपोनेंट को कर्स करने के बाद जब वो इस सर्कल के अंदर जाता है, वो जितना भी चोट खुद को लगाता है उसका वो सभी चोट रिवर्स होके उसके अपोनेंट पर हिट होता है। ऐसे ही तो इसने आसुमा की जान ली थी। अगर हिडान को कंप्लीटली मारना है तो या तो इसके सर को उड़ा दो या फिर इसे जिंदा ही जला दो। इसके बाद नंबर 9 पर है जेत्सु, जो अकेले पूरी एक आर्मी तक को खड़ा कर सकता है। इवन ये किसी के रूप को भी ले सकता है, यहाँ तक ये किसी के चाकरा तक को कॉपी कर सकता है। जेत्सु उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ये अपने क्लोन आर्मी के हेल्प से एक निंजा वॉर तक को शुरू कर सकता है। इवन 4th ग्रेट निंजा वॉर में इसने स्टार्ट भी किया था। इसके पास फुट स्टाइल भी है हाशिरामा सेंजू का, एक सबसे पावरफुल केके गिनकाई, जो कि सब मरते हैं इस पावर को हासिल करने के लिए। नंबर 8 पर है काकुजू द दिल चोर। मजनू लोग तो खामखा ही बदनाम है, असली दिल तो ये चुराता है। ये अपने अपोनेंट के सीने से उसके दिल को ही बाहर निकाल लेता है और ये इसकी सबसे खास एबिलिटी में से एक है। इसने 5 निंजास के हार्ट को खुद के बॉडी में इम्प्लांट किया है, जिसकी वजह से 5 नेचर एलिमेंट्स तक को यूज कर पाता है। ये नियरली इमॉर्टल है, कोई भी अकेले निंजा इसे हरा ही नहीं सकता है, हाशिरामा सेंजू को छोड़ के, जिन्होंने इसे कुदा कुदा के मारा था। हाँ, ये हाशिरामा सेंजू से भी लड़ चुका है बट इसकी उतनी औकात नहीं थी। ये खुद को स्प्लिट कर सकता है इन 5 डिफरेंट नेचर एलिमेंट्स, जहां पर काकाशी को काफी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ रहा था इसको हराने के लिए। बट नारुतो ने सिर्फ एक रशियन शुरिकेन से ही इसके चीथड़े उड़ा दिए थे। नंबर 7 पर है सासुरी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल पपेट मास्टर इन द होल नारुतो सीरीज। सासुरी जैसा जीनियस पपेट मास्टर नारुतो के कंप्लीट पैनल में ना तो कोई है और ना ही कभी कोई पैदा होगा। इस बात को लिख के ले लो। 3rd कासेकागे अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कासेकागे था, बट सासुरी ने उसे अकेले ही एलिमिनेट किया और उसे अपना पपेट बनाया। इवन वो उसकी सभी एबिलिटीज को खुद यूज करता था अपने एनिमी के अगेंस्ट। सासुरी इतना स्किल्ड था कि अकेले ही 100 पपेट्स को कंट्रोल करता था, जिसका मतलब है कि ये चाहे तो अकेले ही एक विलेज को कॉन्कर भी कर सकता है। इसके सभी पपेट्स के ब्लेड में पॉइजन लगा होता था, अगर रत्ती भर तुम्हें कट लगा तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। सिर्फ साकुरा ही ऐसी फीमेल निंजा थी जिसने इसके एंटीडोट का पता लगाया था। बहुत से लोगों को लगता है कि वो साकुरा थी जिसने सासुरी को हराया था। भाई मैं तो बोलता तुम गलत हो, वो सासुरी खुद था जिसने खुद को हराया था। वो आसानी से साकुरा के उस अटैक को डॉज कर सकता था बट उसने गिव अप किया। नंबर 6 पर है दैदरा। भाई ये बंदा खुद में एक चलती फिरती टाइम बॉम्ब है, जिसने अकेले ही गारा ऑफ द डेजर्ट को एलिमिनेट किया था। बैटलफील्ड में इसका दिमाग इतना फास्ट चलता है कि इसको हराना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। दैदरा एक लॉन्ग रेंज फाइटर है जो कि एक्सप्लोजन केके गिनकाई से पजेस है, जो चाहे तो एक विलेज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है बट उसके लिए इसको खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन जुत्सु है तब जाके तुम दैदरा के इस एक्सप्लोजन से बच पाओगे, वरना तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इसके बाद नंबर 5 पर है कोनान द प्रिंसेस ऑफ अकात्सुकी, जिसके पास उड़ने की भी एबिलिटी थी। इसके साथ लुप्पा छुपी खेलो और इसको हरा के दिखाओ। अरे घंटा जिंदगी भर तुम इसको नहीं हरा पाओगे। जिराय सेंसे की तो बात ही अलग है। कोनान अपने पेपर की हेल्प से काइंड ऑफ एनीथिंग क्रिएट कर सकती है, बैरियर और वेपन भी। कोनान के पास पेपर पर्सन गॉड टेक्निक भी है, जिसमें वो 600 बिलियन पेपर बॉम्ब को सम्मन करती है एंड जिसका मतलब चाहे तो वो एक नेशंस तक को राख में बदल सकती है। ओबिटो ऑलमोस्ट मर जाता अगर उसके पास इज़ानागी ना होती तो। उसने अपने इज़ानागी को यूज किया टू रीराइट द रियलिटी। नंबर 4 पर क्रिशा में होशिगाकी इकलौता ऐसा शिनोबी जो बिना टेल बीस्ट का जिंचुरकी बने ही खुद को टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके पास एक ब्लेड है सामे हाड़ा करके, जो कि अपने एनिमी के
के सभी चाकरा को एब्जॉर्ब करके इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ये अपने बॉडी के सभी इंजरीज को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है उसी चाकरा को यूज करके। किलर बी के इसने रास्ते लगा दिए थे कि सामे इताची के लिए एक बेस्ट काउंटर पार्टनर था जो इताची को एलिमिनेट भी कर सकता था। नंबर 3 पर है हम सबका प्यारा राज दुलारा इताची उचिहा। नो डाउट कि इताची अकात्सुकी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। बिना कुछ किए वो सिर्फ अपने गेंजुत्सु से ही सबको खत्म कर सकता है। इसके अलावा इताची के पास नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सुसानो है जो कि टोस्का ब्लेड और याटा मिरर से पजेस है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम उसके सुसानो को कभी ब्रेक भी कर पाओगे। अब इताची और उसकी फुल पावर्स को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इताची वर्सेस ओबिटो के वीडियो के लिंक को ओपन करके देख सकते हो। इसके बाद नंबर 2 पर नागटो ऑफ 6 पेन। नागटो पहला ऐसा बंदा था जिसने हम सबको सिखाया था कि हाउ टू यूज अ रिनेगान एंड व्हाट इज द रिनेगान। भले ही वो रिनेगान माद्रा उचिहा का था बट नारुतो के हिस्ट्री में उसने जिस हिसाब से रिनेगान को यूज किया था आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा कैरेक्टर उस लेवल तक उसे यूज भी कर पाएगा। उसने रिनेगान के सभी फॉरबिडन जुत्सु को मास्टर करके रखा था। बिना 1 इंच हिले वो तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल तक को गायब कर देगा। वेल इस लिस्ट की सबसे टॉप पर है ओबिटो उचिहा। जिंचुरकी बनने के बाद नो डाउट कि ओबिटो सभी को अकेले ही खत्म कर देगा। बट हाँ बिना जिंचुरकी बने ही ओबिटो के पास उसका कामुई और इज़ानागी है जो नारुतो वर्स का अब तक का सबसे वर्सटाइल जुत्सु है। इज़ानागी जो रियलिटी को ही चेंज कर सकता है और कामुई वो तो इतना ब्रोकन है कि कोई भी बंदा उसे छू भी नहीं पाता है। ओबिटो सबको कामुई डायमेंशन में सील कर देगा, यहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मास्टरमाइंड भी तो ओबिटो ही था अकात्सुकी का। किसको कब और कैसे मारना है वो सब प्लान ओबिटो ही तो करता था। सो इस इनफाइनाइट इम्प्रेजेंट में से ओबिटो बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। बाय द वे तुम्हारे हिसाब से किसको किस रैंक पे होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 1 मिनट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मिजुहारा तुम्हारे सपनों में जरूर आएगी। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टिल देन स्टे शिनोबी।